प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 11 मार्च 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष द्वादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। हम खैरात नहीं, संविधान में दिए अधिकारों के तहत प्रदेश का हक मांग रही। राज्यपाल के अभिभाषण से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई। कांग्रेस सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के तहत जो नीतिगत बदलाव लाया उसे अभिभाषण में प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार को राज्यपाल द्वारा सदन में दिए गए अभिभाषण के उपरांत मीडिया से ये बात कही। उन्होंने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि केंद्र के कुछ नेता यहां आकर कहते हैं कि यदि केंद्रीय अनुदान न मिले तो प्रदेश सरकार नहीं चल सकती। सीएम ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा शासित राज्यों की सरकार को केंद्रीय अनुदान मिलता था। उन्होंने कहा कि हम खैरात नहीं मांग रहे, संविधान के दिए अधिकारों के तहत प्रदेश का हक मांग रहे हैं। सीएम ने कहा कि कांग्रेस द्वारा नीति और कानूनों में किए बदलाव से प्रदेश की जीडीपी के साथ ही अर्थव्यवस्था में ग्रोथ हो रही है। हिमालयी मशरूम अब कैंसर से लड़ेगा, शूलिनी विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने शुरू किया गहन अध्ययन। प्राकृतिक उपचार और विज्ञान ने हमेशा मानवता के लिए नई उम्मीदों और रास्तों को खोला है और इस बार हिमालय के घने जंगलों में एक महत्वपूर्ण खोज हुई। वैज्ञानिकों ने गैनोडर्मा ल्यूसिडम नामक एक दुर्लभ जंगली मशरूम की औषधीय ताकतों का पता लगाया जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से निपटने में सहायक हो सकता है। शूलिनी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इस मशरूम के कैंसर रोधी गुणों पर गहन अध्ययन करना शुरू किया जो भविष्य में एक प्रभावी और सुरक्षित उपचार विकल्प बन सकता है। हाल ही में सोलन स्थित शूलिनी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं और हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला के सहयोग से एक विशेष परियोजना पर काम किया जा रहा है। हिमाचल में बर्फबारी से डूब गए 100 करोड़, सबसे ज्यादा पीडब्ल्यूडी को हुआ नुकसान। हिमाचल में बर्फबारी का नुकसान 1 अरब के करीब पहुंच गया है। राज्य सरकार को अलग अलग विभागों ने नुकसान की रिपोर्ट भेजी। इस रिपोर्ट में नुकसान का खुलासा हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान पीडब्ल्यूडी को पेश आया। पीडब्ल्यूडी का नुकसान 75 करोड़ के आसपास है और अभी भी शिमला, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा के पांगी क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। हालांकि इनमें से कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनके आंकड़े रिपोर्ट में जोड़ना बाकी है। इन जिलों में मौसम लगातार खराब हो रहा है और आगामी 1 सप्ताह तक बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई। ऐसे में नुकसान बढ़ने की संभावना बनी हुई है। ई टैक्सी के लिए 500 युवाओं की लिस्ट तैयार। प्रदेश में राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत सरकार बजट में कोई नई घोषणा कर सकती है। प्रदेश के परिवहन विभाग ने ई टैक्सी सेवा का लाभ देने के लिए 500 युवाओं का चयन किया है जिसकी पहली सूची पिछले साल में श्रम विभाग को दी गई थी। बताया जा रहा है कि श्रम विभाग अपने हिसाब से इन लाभार्थियों का चयन करेगा। बता दें कि सरकार ने पिछले बजट में राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत 500 बेरोजगार युवाओं को ई टैक्सी खरीद पर अनुदान देने का ऐलान कर रखा है और चरणबद्ध ढंग से सरकार इस योजना को आगे बढ़ा रही है। परिवहन विभाग ने चयनित आवेदकों की फाइल अनुदान के लिए श्रम व रोजगार विभाग को भेज दी है। इन सभी के ड्राइविंग टेस्ट भी करवाई जा चुकी हैं। नेता प्रतिपक्ष बोले 2 साल के बाद भी सरकार के पास उपलब्धियों के नाम पर बताने को कुछ भी नहीं। विधानसभा सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर मीडिया के प्रतिनिधियों से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के पास 2 साल के कार्यकाल के बाद भी बताने के लिए कुछ नहीं, इसलिए वो राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से भी झूठ बोल रही है। सरकार के पास केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के साथ साथ पूर्व सरकार के द्वारा किए गए काम ही है जिसके बारे में वो बात कर सकती है। इसके बाद भी केंद्र सरकार के प्रति आभार का एक शब्द भी नहीं बोलता, उल्टा सहयोग न देने का ही आरोप लगाती है। प्रदेश में बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन भी 6 महीने से नहीं आई है। प्रदेश में आज तक ऐसा नहीं हुआ। आ गई डेट, इस दिन हिमाचल में होगी 12वीं कक्षा की अंग्रेजी की परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 8 मार्च को रद्द हुई 12वीं कक्षा की अंग्रेजी विषय की परीक्षा का आयोजन अब 29 मार्च को करेगा। ये परीक्षा प्रदेश भर में 2300 परीक्षा केंद्रों पर दूसरे सत्र में 2:30 से 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा को लेकर स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शेड्यूल जारी कर दिया है। इस परीक्षा के दौरान प्रदेश भर में नियमित और राज्य मुक्त विद्यालय के तहत आते 93,494 के करीब विद्यार्थी परीक्षा देंगी।
सुक्खू बोले 5 सालों में शिक्षा व्यवस्था विश्व स्तरीय होगी। कोटशेरा में 3 और विषयों की कक्षाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला के कोटशेरा कॉलेज के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान सीएम ने कोटशेरा कॉलेज में अगले शैक्षणिक सत्र से अंग्रेजी, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र की कक्षाएं शुरू करने, सेंट्रल हीटिंग सुविधा व चारदीवारी लगाने की मांगों को पूरा करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रख रही है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार की दिशा में बड़े अहम फैसले लिए जा रहे हैं। इस व्यवस्था परिवर्तन में युवाओं का साथ चाहिए। आने वाले 4 से 5 साल में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था विश्व स्तरीय होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पैसों की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। अब इमारती लकड़ी की मार्केट फीस वसूलेगी एपीएमसी। फीस अदा न करने पर बैरियर पर जब्त की जाएंगी गाड़ियां। जिला चंबा से निर्यात होने वाली इमारती लकड़ी की भी अब मार्केट फीस वसूली जाएगी। इसके लिए मार्केट कमेटी ने बाकायदा प्रस्ताव पास कर दिया है और इसकी प्रतिलिपि वन विभाग व वन निगम को भेज दी है। मार्केट फीस जमा न करवाने पर लकड़ी लेकर जा रही गाड़ियों को नाकों पर जब्त कर लिया जाएगा। ये बात जिला मार्केट कमेटी के चेयरमैन ललित ठाकुर ने जिला मुख्यालय चंबा में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि चंबा जिले में इमारती लकड़ी नूरपुर जाती है, लेकिन मार्केट कमेटी को इसकी एवज में चंबा को चवन्नी भी नहीं मिलती है। मात्र 184 ही पार कर पाए पुलिस वर्दी पाने को मैदान की बाधा। पुलिस मैदान धर्मशाला में चल रही हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में सोमवार को मात्र 184 युवा ही मैदान की बाधा को पार कर पाए। जानकारी के मुताबिक सोमवार को 2250 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनमें से 1288 अभ्यर्थी पहुंचे थे, जबकि 1022 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। ग्राउंड टेस्ट में 184 पास हुए और 1044 युवा मैदान को पार करने में असफल रहे। गौरतलब है कि खराब मौसम के कारण 20, 21, 27, 28 फरवरी और 1 मार्च की पुरुष वर्ग की भर्ती स्थगित की गई थी, जिसका संचालन 7 मार्च से शुरू किया गया, जो कि 11 मार्च तक चलेगा। बिना बिल के आभूषण ले जाने पर व्यापारी से वसूला लाखों रुपए का जुर्माना। आबकारी व कराधान विभाग गगरेट के बैरियर पर इंस्पेक्टर रश्मि चौहान ने एक व्यापारी को बिना बिल के सोने चांदी के आभूषण ले जाते पकड़ा, जिस पर व्यापारी को 1,10,860 रुपए का जुर्माना लगाया गया। देर शाम रश्मि चौहान ने बैरियर पर एक कार को जांच के लिए रोका तो कार में सोने और चांदी के आभूषण बरामद किए गए। जब व्यापारी से पूछा तो वो बिल देने में असमर्थ रहा। रश्मि चौहान ने बताया कि इस व्यापारी से 13,12,000 रुपए का सोना और 5,34,000 रुपए की चांदी बिना बिल के पकड़ी गई। फर्जी डिलीवरी एजेंट बनकर ठग रहे शातिर, ऐसे करें बचाव। फर्जी डिलीवरी एजेंट्स द्वारा ग्राहकों से ओटीपी लेकर करने के कई मामले सामने आए। प्रोडक्ट की डिलीवरी के बहाने शातिर ग्राहकों को जाल में फंसाकर ओटीपी प्राप्त करने के बाद कंज्यूमर को चपत लगा देते हैं। इसलिए ग्राहकों डेटा को लेकर कई कंपनीज जागरूक और सतर्क हो गई हैं। यूजर्स को ज्यादा सुरक्षित डिलीवरी प्रदान करने के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने डिलीवरी के लिए वन टाइम पासवर्ड प्रोसेस शुरू किया है। घर पर छापेमारी कर 445 ग्राम चरस के साथ एक धरा। उपमंडल पावटा साहिब के भंगानी में पुलिस टीम ने एक व्यक्ति के घर पर छापेमारी कर 445 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिता ने मोबाइल इस्तेमाल करने पर डांटा, 11वीं में पढ़ रही बेटी ने की आत्महत्या। मंडी का मामला। पिता ने मोबाइल इस्तेमाल को डांटा तो बेटी ने आधी रात को खौफनाक कदम उठा लिया। पिता से नाराज होकर रात को किराए के मकान से निकलकर मंडी शहर के पुराने विक्टोरिया पुल से ब्यास नदी में छलांग लगा दी। बेटी के लापता होने पर परेशान पिता पुलिस के पास पहुंचा तो सीसीटीवी से उसके ब्यास नदी में छलांग लगाने का पता चला। एसडीआरएफ टीम ने कई घंटों की मेहनत के बाद युवती के शव को घटनास्थल से करीब 800 मीटर की दूरी पर बरामद किया। 11वीं कक्षा की छात्रा के इस कदम से हर कोई हैरान हो गया है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।